अयो, ईशु का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मुझे वहां जाना है, मुझे ईशु से मिलना है, मुझे उससे पूछना है कि वो ठीक है कि नहीं। पर मैं कैसे जाऊं? क्या? हाँ हाँ, मैं बोलूंगी कि मुझे शक्कर चाहिए। अरे नहीं नहीं, पार्टी मैं पार्टी शक्कर पार्टी मुझे पार्टी नहीं जा सकते। कल ही तो झगड़ा हुआ है, कल आपने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया उनकी वजह से, और आज आप शक्कर मांगने जा रही हैं। इट्स नॉट द गुड आइडिया। रूही दीदी, आप मेरे साथ स्कूल आ रहे हो ना? पीहू, वो एक्चुअली ना रूही, तुम इतना क्यों सोच रही हो? अगर तुम जाना चाहती हो स्कूल तो प्लीज जाओ। हाँ जाओ रूही। नहीं, तुम यहाँ की टेंशन बिल्कुल मत लो। अम्मा को कोई भी हेल्प चाहिए हो ना तो हम हैं ना, कुछ भी हो मुझे फोन कर देना। पक्का जाओ। पीहू, तुम बाहर जाके वेट करो, मैं अपना बैग लेके आती हूँ, ठीक है? ओके। ईशु का फोन भी नहीं लग रहा है, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, पापी आप टेंशन मत चिंता लो। हो रही है। ईशु ईशु ठीक है। हाँ, एक मिनट। आलिया, ईशु, माँ ईशु तुम कहाँ? कैसी हो? हाँ ये ना अच्छे। अशोक ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? हाँ, शगुन शगुन कैसी हो? किधर है? लिसन, मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगी। सुनो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैंने बहाना ही बनाया कि मैं क्लिनिक जा रही हूँ, पर मुझे जल्दी से जल्दी वापस आना होगा। आलिया, मुझे वो तुम्हारा मणि वाला घर है ना, वहाँ की चाबी चाहिए प्लीज। वहाँ की चाबी आपको क्यों चाहिए? दरअसल तुमने वो जो आइडिया दिया था गाना गाने का, मैंने गाया पर शगुन को कुछ याद नहीं आया। मैं सोच रही थी अगर उसकी कोई पर्सनल बिलोंगिंग हो मणि के घर में, वो लेकर आओ, शायद उसे देख के कुछ याद आ जाए। हाँ, एक्चुअली अम्मा, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है ना? एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आलिया तुम नहीं प्लीज। अम्मा वैसे भी अशोक ना कल से कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ। वो कल तो बाहर ले जाना चाह रहा था शगुन को, आज फिर से कुछ ना करे, तो तुम लोग प्लीज नजर रखना। हाँ हाँ। और मैं इसलिए मना भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे आदि ने बताया था कि तुम उस घर में जाके बहुत डिस्टर्ब हो जाती हो। वो नहीं चाहिए मुझे। ठीक है अम्मा, आप ठीक बोल रहे हैं। तुम जाओ। हाँ, मैं चाबी लेके आती चाबी हूँ। प्लीज। माँ, हाँ? इशिता कहाँ है? सारे घर में नहीं है, शगुन के कमरे में नहीं है। हाँ, कहाँ गई है? वो बाहर गई है। शगुन को बोल रही थी कि वो क्लिनिक जा रही है। अच्छा सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल आएगा इशिता के नाम का, ठीक। लेकिन वो पार्सल शगुन के हाथों लगना चाहिए। इशिता का पार्सल शगुन? माँ समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे कानून से अच्छा जाना है। अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हुआ क्रिएट करो कि शगुन को लगे कि उस पार्सल में पता नहीं कौन सी ऐसी अनमोल चीज है। ठीक है। चाहे तो आप नीलू को कहना कि कुछ नाटक करें, नीलू को समझा दो क्या करना है, गड़बड़ नहीं करना। नहीं, तू चिंता ना कर। हाँ हरीश बोलो। नीलू, मैं तेरे बताती हूँ। अरे अगर इशिता की गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया तो रिन्यू कर दो ना, पूछने वाली कौन सी बात है? स्टूपिड क्वेश्चन यार। आप पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। बहुत इतरा रही थी ना मुझे कल हरा कर, अब देखता हूँ कैसे बचती है। अरे रे मैडम जी अंदर कहाँ जा रहे हैं? अरे एंट्री तो कर दो। आप मुझे जानते तो हो भैया, मणि के घर जा रही हूँ। अरे जानते हैं या नहीं जानते वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल अंदर आ जाइए आप। आइए मैडम जी। आओ मैडम जी, अब बताइए क्या बात है? आप क्यों परेशान कर रहे हो मुझे भैया? आप जानते हो तीसरे फ्लोर पे रहते थे ना अभिमन्यु जी, मैं उन्हीं के घर जा रही हूँ। मैं हमेशा तो आती रहती हूँ। लेकिन मैडम जी आप वहाँ नहीं जा सकती। आपको मालूम नहीं है क्या? वो फ्लैट तो पुलिस ने सील कर दिया है। अब वहाँ पे उनके फैमिली मेंबर ही जा सकते हैं। मैं फैमिली मेंबर ही तो हूँ उनकी। मैडम जी, आजकल फैमिली मेंबर ही सबसे बड़े दुश्मन हुए हैं। आप उनकी वो समझी कि वो खूनी की वाइफ है ना? मेरे पति खूनी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और आपको कोई हक नहीं बनता उनके बारे में इस तरह से बोलने का। आप एक गार्ड हैं, गार्ड ही रहिए। मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो इस बात को? मेरे पास उस घर की चाबियां भी हैं। मैडम जी आप मुझे मेरा काम ना समझाए तो बेहतर होगा। मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ और मैं आपको ऊपर नहीं जाने दूंगा। बोलो क्या करोगी? भैया आप समझने की कोशिश कीजिए। 5-10 मिनट का काम है। उनकी वाइफ के लिए मुझे कुछ ले जाना है, बहुत जरूरी है, समझिए ना। हाँ तो ऐसे बात करनी चाहिए ना। आप तो खामखा गर्म हो जा रहे हैं। अब मैडम जी हर चीज की एक कीमत होती है ना, सही कीमत दे दीजिए, ऊपर जाइए। अब देखिए मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। आप मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं? रिश्वत? अरे मैडम जी इसे तो बिजनेस कह रहे हैं, बिजनेस। और वैसे भी मैडम जी हम जैसे गरीब आदमियों की जिंदगी में इस तरह के मौके बहुत कम आवे हैं, तो मौके का फायदा ना उठाऊं के? उठाऊंगा ना। पैसे ना देने तो कोई बात नहीं, बस मैं आपको ऊपर नहीं जाने दूंगा बस।
ये सही वक्त नहीं इससे कुछ भी कहने का। शायद ये कुछ और भी जानता हो। अगर मैंने इसका भरोसा जीत लिया तो शायद मदद कर दे। पैसे इतने ही हैं भैया। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी बाद में आके दे देना। और मैडम जी, मैं आपको बाद में भी बहुत काम आऊंगा। लक्ष्मी माता, मजा आ गया। सबको अपनी उंगलियों पे घुमा रहा हूँ। जिसको चाहूं उसे मैं नचा सकता हूँ। कौन कहता है गरीब आदमी की जिंदगी में अच्छे दिन ना आए? हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आ गए और इसका फायदा मैं पूरा लूंगा। Baby, breakfast in bed. Sweet. हाथ कैसा? Much better. Just better. Come, sit. That's for you. अब तुम ब्रेकफास्ट करो और किसी भी चीज की टेंशन मत लो। वैसे मुझे पता है शगुन कि जो कल रात तुमने देखा उससे तुम्हें तकलीफ तो बहुत हुई होगी। रमन और निशिता। रमन इतना मरता था तुम पे और अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ और वो ऑलरेडी निशिता के चक्कर में इतना इन्वॉल्व हो गया कि कार इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहा है। कार इंश्योरेंस की पेमेंट? रमन क्यों उसके कार इंश्योरेंस की पेमेंट करेगा? तुम ना बहुत ही भोली हो सकता है कि रमन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया और वो जो केयर दिखाता है वो सब झूठ नाटक है। अब हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम नाश्ता करो। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि रमन ने कार इंश्योरेंस के लिए पे किया? हाउ डू यू नो? क्योंकि मैंने अभी सुना है। वो अपने अकाउंटेंट से बात कर रहा था और उसे कह रहा था कि इशिता की कार की इंश्योरेंस की पेमेंट कर दे। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगा तुम्हें? देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो और ये भी हो सकता है कि रमन इशिता के चक्कर में इतना इन्वॉल्व हो गया है ऑलरेडी और उस पर इतने पैसे खर्च रहा है कि उसके पास कुछ बचा ही ना। डाइवोर्स जब होगा तुम्हें एलिमनी चाहिए कि नहीं? चाहिए ना? सो हमें पता लगाना होगा कि रमन इशिता पर खर्चा कर भी रहा है या नहीं। अब तो वो तो इतना मुश्किल नहीं है। टेल मी, तुम एक्सप्रेस बैंक में किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन को जानते हो? उसका अकाउंट एक्सप्रेस बैंक में है। किसी तरह कोई हमें उसका बैंक स्टेटमेंट दे दे तो। जानता तो है मुझे कोई। परफेक्ट। फिर उसे कहो ना कि तुम्हें वो रमन की बैंक स्टेटमेंट मेल कर दे। हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ऑलराइट, आई डू दैट। अब देखो इशिता, मैं क्या गेम खेलता हूँ। रो भी नहीं सकी हो ना? कुछ याद नहीं? I feel so bad for you. ये देखो रमन का बैंक स्टेटमेंट। 35,000 35,000 रुपए दिए उसने इशिता की कार इंश्योरेंस के लिए। Not only that, उसने इशिता का क्रेडिट कार्ड बिल पे किया। How would he do that? रमन के अकाउंट में 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़। रमन इतना सक्सेसफुल कब हो गया? I'm getting a headache. तुम प्लीज जाओ। I think मुझे रेस्ट करना है। क्या ले जाऊं मैं इस घर से जिससे तुम्हें मणि की याद आए?
हाँ इशिता, कहाँ हो तुम? मैं मणि के घर आई हूँ रमन। मणि के घर पे वहाँ क्यों गई हो तुम? अच्छा एक काम करो, रुको मैं आता हूँ। नहीं, आप नहीं आ सकते हो। रमन आप भूल गए क्या? मणि के मर्डर का ही इल्जाम आप पे लगा है। आप यहाँ नहीं आ सकते हो, ठीक है? आप बेल पे बाहर हो। लेकिन तुम वहाँ करोगी क्या? मैं दरअसल यहाँ ऐसा कुछ तो सामान लेने आई हूँ जिससे कि शगुन की याददाश्त वापस आ सके, उसको दोबारा मणि याद आ सके। मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ से ऐसा क्या लेके जाऊँ जो उसके दिल के बहुत करीब हो। कुछ नहीं समझ आ रहा। इशिता तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मेंटली मनी अभी तक शगुन की लाइफ में आया ही नहीं है। लेकिन एक काम करो, अगर ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई भी निशानी जिससे शगुन को अचानक से एक स्मॉल शॉक सा कुछ मिल जाए तो शी कम्स बैक टू प्रेजेंट, वो हमारी बहुत मदद कर सकता है। एक मिनट, तुम्हें ऐसा कुछ ढूंढना होगा जिससे शगुन को अचानक हो सकता है कि सब कुछ याद आ जाए, मनी, शगुन, शादी, सब कुछ। मैं शगुन के बेडरूम में देख रही हूँ, अगर कुछ मिले तो। ठीक है तुम कोशिश करो, तुम्हें जो भी मिलता है मुझे बताओ। कुछ दिख नहीं रहा, बस कुछ चूड़ियां हैं। ऐसा क्या हो सकता है जो कि उसके दिल के करीब हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। ताली उसकी? ताली मतलब वो साउथ इंडियन मंगलसूत्र? कुड बी हो सकता है उससे शायद कुछ याद आ जाए उसे। एक मिनट, मैं देख रही हूँ। रमन, मिल गई। शगुन की ताली मिल गई। आई होप इससे हमारा काम हो जाए। नहीं, एक मिनट, सुनो। वो पैकेट, उस कुरियर का क्या हुआ? कुरियर पहुंचा घर? डोंट वरी, सब कुछ प्लान के मुताबिक है। अभी आधे घंटे में घर पहुंच जाएगा और जैसा कि हमने सोचा था ना, बिल्कुल सब वैसा ही होगा। क्या इशिता मणि अंकल के घर गई है? क्यों? वो वहाँ क्यों गई है? और आलिया तुमने उन्हें क्यों जाने दिया वहाँ? क्या हुआ? तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? पुलिस ने कहा है ना कि वहाँ कोई नहीं जा सकता है। मर्डर की जगह पे ऐसे कोई नहीं जा सकता। वो कुछ छू ले तो कुछ भी हो सकता है ना ऐसे। नहीं पापा, वहाँ अलाउड नहीं है ना जाना। उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था आलिया, उन्हें वापस बुला लेते हैं। वेट, मैं बोल रही हूँ ना, वो वहाँ सिर्फ इसीलिए गए हैं ताकि वहाँ से कुछ चीजें ला सके, जिससे कि मम्मा की याददाश्त वापस आ सके। दैट्स इट। अरे आलिया, बट स्टिल उन्हें वहाँ ऐसे अकेले नहीं जाना गया ना। तुम ज्यादा सोच रही हो पार्टी, प्लीज समझाओ ना। रूही थोड़ा रिलैक्स होके सोचना। इशिता को पता है वो क्यों वहाँ गई है करना? उसको पता है वहाँ क्या हुआ है? अरे मैं काम करती हूँ। करना ये एकदम रिलैक्स होके। नहीं, मैं फोन करती हूँ। मैं उन्हें वापस बुला लेती हूँ। इसको क्या हो गया है? पता नहीं। इस बार मैं आपसे थोड़े ज्यादा पैसे लूंगा। ये वॉचमैन बात किससे कर रहा है? वो फिर वॉचमैन को पैसे क्यों दे रहा है? कहीं इसका मणि से कोई रिलेशन तो नहीं है? अरे वाह यार, तेरे तो नसीब जाग रहे हैं भाई। वो आदमी गया कहाँ? 2 भैया? 3 वो आदमी कौन था जो अभी यहाँ से गया? उसने आपको पैसे दिए ना? मणि से क्या कनेक्शन था उसका, बताइए मुझे। अरे मैडम, बावड़ी हो गई हो क्या? वो मेरे से उधार लेके गया था, उधार चुकाने आया था। उधार ना चुकाएगा के? और उसका आपके आदमी के खून से कोई लेना देना नहीं है। आप झूठ मत बोलो मुझसे। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? और तुम हो कौन? पुलिस वाली हो, जासूस हो? मैं ना बताता कुछ। अब जाओ यहाँ से। भैया प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर हमें पता लग गया तो मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकती हूँ। प्लीज हेल्प कर दो, मेरे पति फंस गए हैं। अब मैडम जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हर चीज की एक कीमत होती है। कीमत दे दो, जानकारी ले लो। अरे हद है, अभी तो मैंने आपको पैसे दिए थे ना। तो फिर रहने दीजिए, जाइए आप। भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैडम जी समझदार लगती हैं आप। मैंने आपको बताया था मेरे पास कैश नहीं है अभी। जितना था आपको दे दिया, मैं एटीएम से लेकर आती हूँ, लेकिन उसके बाद आप मुझे बताएंगे ना प्लीज। ठीक है मैडम, जाइए आप। मैं कहाँ जाने वाला हूँ? पैसे लाइए और सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाइए।
भाभी, हाँ? ये इशिता दीदी का पैकेट है, किरण जी ने भेजा है। हाँ, वहाँ रख देना। नहीं भाभी, ये बहुत जरूरी पैकेट है। किरण जी का फोन आया था मुझे, उन्होंने बोला है ये सिर्फ इशिता दीदी के हाथ में ही दूं, सिर्फ वो ही इस पैकेट को खोलेंगी। अरे हाँ, तुम जाओ ना। मम्मी जी ने कहा था कि शगुन भाभी पैकेट खोलेगी, देखते हैं अब। ऐसा क्या उन पेपर्स में? एक तरफ तो रमन बहुत अकड़ता है तुम्हें डाइवोर्स देने से, और यहाँ देखो अपनी पड़ोसन के साथ क्या गुल खिला रहा है। रमन इतना मरता था तुम पे, और अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ, और वो ऑलरेडी इशिता के चक्कर में इतना इन्वॉल्व हो गया कि कार इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहा है। रमन के अकाउंट में 12 करोड़ रुपए? देखना पड़ेगा। हो गया काम, जाके मम्मी जी को बताती हूँ। ये तो अशोक के फाइनेंशियल पेपर्स हैं। What the hell? उसके अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपए? Is that possible? And उसने अपना घर भी बैंक को गिरवी पे रखा है। अशोक के पास He's bankrupt? अशोक के पास कुछ नहीं है? How's that believable? हम हमारे घर जाते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। नो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहीं पर रहेंगे। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। नो वंडर। इसलिए अशोक यहाँ पर मेरे साथ रहने आया है, क्योंकि उसके पास तो घर ही नहीं है रहने के लिए। पता लग जाना है कि उस लम्बू का क्या ड्रामा था। इशिता ठीक बोल रही थी यार, कब कर रहे हैं अपराध। थैंक गॉड मेरी आंखें खुल गई। अशोक है सच लूज है। उसके अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपए हैं। और मैं अशोक के लिए रमन को छोड़ने वाली थी। How can I be so stupid? मेरे फ्यूचर का क्या होगा? मेरी सिक्योरिटी का क्या होगा? कोई भिखारी है, मैं अशोक के साथ कैसे रह सकती हूँ? No, I can't be so stupid. मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी। How could I? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं रमन को नहीं छोड़ सकती। रमन को जब मैंने छोड़ा था, वो एक एम्प्लॉय था, but today he's so successful, वो he's so rich, उसके पास इतने पैसे हैं। भैया, सबको अपनी उंगलियों पे घुमा रहा हूं, जिसको चाहूं उसे मैं नचा सकता हूं। यहाँ क्या हुआ होगा? वो गार्ड, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में, ना नाम ना नंबर। कहीं उसे कुछ वही तो कड़ी थी जिससे मैं असली कातिल तक पहुंच सकती थी। रमन आज भी मेरा हस्बैंड है। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। हाँ, वो आजकल इशिता के साथ है, पर मुझे पता है कि वो ये सब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है, क्योंकि रमन मुझे कभी भूल ही नहीं सकता। He still loves me, and मुझे पता है कि उसे वापस पाने के लिए अब मुझे क्या करना है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।